हूँ वास्तविक गजमुखन। नहीं, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। बालक! मात्र एक यही है जिस पर काले अंधकार की छाया दिखाई दे रही। अपने भीतर के वास्तविक अंधकार को नहीं छिपा सकते तुम गजमुख, इसीलिए तुम्हारा परिचय करना अत्यंत सरल और स्पष्ट है। भूलो मत, गजमुखन माया का ही नहीं, बाहुबल का भी धनी है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता गजमुख, माया हो चाहे बाहुबल, सब मेरे समक्ष विफल होंगे। हाय गजमुख, अब और अधिक समय नहीं दे सकता मैं तुम्हें। यही अवसर है, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इस दुष्ट का अंत कर देना चाहिए। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम का सामना करना किसी भी योद्धा के लिए सरल नहीं होगा। शीघ्र भैया इस दुष्ट का अंत कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे, तब मुझे उन्हें विवाह के लिए मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। देखता हूँ बालक, अब तुम कैसे वार करोगे। अनेकों स्थानों को पार कर हम इन नुकीली शिलाओं वाले कक्ष में पहुंच गए हैं। थामने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। शीघ्र ही सब लोग इसे थाम लीजिए और दूसरे कक्ष में प्रवेश कीजिए। भ्राताओं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह शिलाखंड हम सबका भार नहीं सह सकेगा। किंतु हमें प्रयास करना होगा। मात्र इतने समय ही इसका प्रयोग करना है, जितने समय में हम इस कक्ष से बाहर निकल सके। मेरा खड़क, इसे क्या हो रहा है? यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मात्र शक्ति और बाहुबल का प्रयोग ही सफल होता है, जो कदाचित तुम्हारे पास है ही नहीं। मूर्ख!
एक छोटी सी चींटी भी बड़े से बड़े गज का अंत कर देती है। मुझे देखकर दुर्बल बालक समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो आओ, अपनी शक्ति का परिचय दो मुझे। औचित। मैं गजमुखन, जिसमें सहस्त्रों गजों की शक्ति निहित है, इसे तनिक भी क्षति पहुंचाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूं? इस बालक का तो मुझे एक ही प्रहार में अंत करना होगा। संभव है कि आपके पिताश्री महान गजमुखन संकट में हों। इसीलिए महान असुर सम्राट का आदेश है कि आप शीघ्र जाकर अपने पिता की सहायता कीजिए। मेरे पिता अपराजय हैं, किंतु युद्ध में उनका साथ देना मेरा परम सौभाग्य होगा। जाओ, जाकर कह दो असुर सम्राट से कि मैं और पिताश्री शीघ्र ही शेष देवताओं को बंदी बनाकर लौटेंगे। अवश्य।
अब और क्रीड़ा नहीं, अब तुम्हें उस अस्त्र का सामना करना होगा जो कभी नारायण के हाथों की शोभा था, जो अब मेरे पास है। दर्शन चक्र। अब ये दुष्ट देव सेनापति कुमार कार्तिकेय पर सुदर्शन चक्र से प्रहार करेगा। भैया प्रभु नारायण के सम्मान में उनके सुदर्शन चक्र का कभी उत्तर नहीं देंगे। नहीं, नारायण के इस महान अस्त्र पर प्रहार करने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें जो करना है शीघ्र करना होगा। ये कक्ष अन्य स्थानों से अधिक सुरक्षित प्रतीत हो रहा है। ये सुरक्षित नहीं, सबसे असुरक्षित स्थान है। ये अवश्य विषैली वाष्प है। ये क्या? हम गिरने जा रहे हैं। अब कुछ ही समय शेष है। तुम्हारे और तुम्हारे योद्धाओं के अंत में फिर इन देवताओं को बंदी बनाकर ले जाऊंगा मैं। कितना आनंद आएगा जब देवराज सहित स्वर्गलोक के सारे देवता असुर सम्राट के सेवक होंगे। हम सभी पे विष का प्रभाव ऐसा ही बढ़ता रहा तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हे मामा जी, हे प्रभु श्री हरि नारायण, आपका सुदर्शन चक्र भैया कार्तिकेय के निकट पहुंच रहा है। कृपा कर उन्हें सुरक्षित कीजिए। स्वयं महादेव से वरदान स्वरूप प्राप्त इस सुदर्शन चक्र को रोककर मैं उसका अपमान नहीं कर सकता पुत्र। कार्तिकेय को लक्ष्य करके इसका प्रहार किया गया है। अब कार्तिकेय ही इसे रोक सकता है। क्या करूं मैं? कैसे पुत्र कार्तिकेय की सहायता करूं? हम वीर योद्धाओं को कैसे संकट मुक्त करूं मैं? हे प्रभु कुमार कार्तिकेय, हम आपका सहयोग करने में विफल हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। ओम स्वामीनाथाय नमः। ओम स्वामीनाथाय नमः। वीर बाहु की पुकार है ये। महावीर बंधुओं के प्राणों पर संकट छाया और यहाँ सुदर्शन को मैं रोक भी नहीं सकता, किंतु वीर बंधुओं के प्राणों को कुछ होने भी नहीं देना है मुझे। अब क्या करूं? अब इस कठिन परिस्थिति में मेरी समस्या का मात्र एक ही उपाय है, मां का शक्ति दंड। शक्ति दंड, शक्ति दंड। ओम महाशक्तिये
शक्तये नमः। अब ये कौन है? ये कहां से प्रकट हो गई? प्रणाम माँ। सुदर्शन चक्र भी थम गया। माँ और प्रभु नारायण एक ही तत्व हैं, तो सुदर्शन माँ की ओर भला कैसे बढ़ सकते हैं? और यदि जिसके साथ माता की शक्ति है, सुदर्शन भी उसी के सहायक बनेंगे। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, माता पार्वती की, माता पार्वती की, माता पार्वती की। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है शीघ्र देव सेनापति असुरों का सर्वनाश कर भ्राता जयंत को वापस ले आएंगे। आश्चर्य, एक बालक होकर भी युद्ध का इतना ज्ञान। अस्त्र शस्त्र द्वंद्व युद्ध, कुछ भी तो अछूता नहीं इससे। यहां तक कि सुदर्शन चक्र को भी इसने रोक लिया। ये कैसे संभव है? कदाचित तुम्हें इनका पूर्ण परिचय अभी ज्ञात नहीं हुआ। स्वयं गौरी शंकर, प्रभु महादेव के पुत्र, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से युद्ध करने का दुस्साहस किया है तुमने। महादेव पुत्र, मात्र आपका पुत्र, जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हाँ कचमुख, महादेव पुत्र ही हूं मैं, महादेव पुत्र ही हूं मैं। अवश्य ही कोई महादेव के समान शक्तिशाली आएगा जो तुम्हारे दम के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करेगा। क्रोंच, मेरी रक्षा करो क्रोंच। ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय इस पर वार क्यों नहीं कर रहे? यदि गजमुख भागने में सफल हो गया, वो तो सुरक्षित बच जाएगा। भैया पीछे से वार कर युद्ध के नियमों को कदापि भंग नहीं करेंगे और क्रोंच पर्वत को उसकी सभी मायावी शक्तियां गजमुखन से ही प्राप्त हुई हैं। इसलिए वो उसकी रक्षा का पूर्ण प्रयास करेगा। नियति जिसका विनाश चाहती है, उससे कोई बड़ी भूल भी करवाती है। वो अवश्य पीछे मुड़ेगा और तब उसके सामने उसका काल होगा।
ये तो क्रॉन्च की परछाई है। मैं सुरक्षित हो गया। महादेव पुत्र, कितने भी वार कर लो तुम, परंतु मेरा स्पर्श नहीं कर पाओगे। मुझ तक बढ़ने का दुस्साहस किया तो मेरा क्रॉन्च पर्वत तुम सबको निकल जाएगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शक्ति का प्रयोग करने पर। कुमार कार्तिकेय का शक्ति दंड ये तो मेरा अंत कर सकता है। अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? मुझे कौन बचाएगा? प्रभु देव सेनापति, हमारी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु स्वामीनाथ की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। पिताश्री, उनका वध हो गया। ये अनर्थ कैसे हो गया? पिताश्री, मेरे पिता का वध किया तुमने? तुम हो मेरे पिता के वधिक। विनाशक शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, रक्षक शक्ति उसे नष्ट कर ही देती है।